अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंका क्लासेस। सो आई होप कि जो अभी आपके एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस है आपकी, तो वो आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो बहुत कम टाइम बचा आपके बोर्ड एग्जाम्स का, स्पेशली आप ट्वेल्थ और टेंथ के लिए। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो जो मैं पहले से आपको बोलते आ रहा था कि जो आपका एग्ज़ाम है वो प्योरली ऑफलाइन लिया जाएगा। तो मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो आपका है, आई होप कि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे वो, ठीक है बेटा। और आपके लिए और आज बहुत एक एडवांटेज भी है, 70% ही आपको कर लेना है। इसका मतलब ये चीज़ है कि अगर आप मैथ में आपका जो मैथमेटिक्स पेपर है, अगर इस जो आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें सिर्फ कैलकुलस पर ही ध्यान दोगे, ये जिसमें आपका डिफरेंशियल जिसमें आपकी डिफरेंशिएशन आती है, जिसमें आपकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आता है, जिसमें आपकी इंटीग्रेशन आती है, और जिसमें आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आता है, जिसमें आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। तो अगर आपने इन्हीं 5 पर पूरी तरीके से होल्ड रख दिया, तो इंशाल्लाह आपके 80-90 नंबर आपके एग्जाम पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही फॉर एग्जांपल, तो इसके लिए आप तो मैं अलग वीडियो एक बना रहा हूँ, मतलब आप कैसे आप किस पर ज़्यादा फोकस कर लो रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बट स्पेशली मैं अभी आपके मैथ के रिलेटेड बता रहा हूँ। तो कैलकुलस पर आप पूरा होल्ड रखो, और मैट्रिसेस तो डिटरमिनेंट्स वो तो बहुत आसान है। वो तो आपने किया ही किया होगा, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स और कैलकुलस। और सबसे आसान जो मैथ में सबसे आसान वो है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा पर भी आप होल्ड रखो, वो आपका 100 में से 100 आराम से आ जाए, क्योंकि आपको 70% ही आपके एग्जाम में आने वाला है बेटा। ठीक है, तो मैंने पहले सोचा कि थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंटीग्रेशन, क्योंकि आप देखना अपना पेपर जो आपका होगा वो सारा इंटीग्रेशन से भरा हुआ ही होगा। और कुल आप बच गए आधा महीना, मैं क्या कहूंगा, या आधा महीना, या आप मान लो 20 या 25 दिन आपके बच गए आपके एग्जाम्स के। तो आपका पेपर एग्जाम लिया जाएगा बेटा। तो इससे पहला वाला लेक्चर जो हमारा था, उसमें हमने कंप्लीट की हुई थी एक्सरसाइज नंबर 7.10 हमने कंप्लीट की हुई थी ऑफ योर इंटीग्रेशन, ऑफ योर डिफरेंट इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, तो अब क्या कर लेना है हमको, अब हम उठाने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.11। बस अब हमको दो ही एक्सरसाइज में बच गई, एक तो 7.11 बच गई, और मिसलेनियस एक्सरसाइज बच गई, जिसमें से आपको 10 नंबर, आई मीन टू से कितने का आता है वो लॉन्ग आंसर, वो आएगा ही आएगा मिसलेनियस में से। बट एक्सरसाइज नंबर 7.11 में जाने के लिए पहले हमको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी होगी, हमको उनका प्रूव भी पढ़ना होगा, क्योंकि आ सकता है प्रूव भी आपके एग्जामिनेशन में, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा लूंगा। बट ये जो वीडियो में ये जो लेक्चर है 7.11 का, ये मैं 2 वीडियोस में डिवाइड कर रहा हूँ। इस वाले वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताऊंगा आपको 7.11 के रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है उनका प्रूफ, और इसके बाद जो दूसरा वीडियो मेरा आएगा उसमें मैं एक्सरसाइज नंबर 7.11 सारी सॉल्व करके रख दूंगा आपके लिए बेटा। ठीक है, तो उठाने जाएंगे हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स। ठीक है बेटा, पूरा कंसेंट्रेट कर लेना, इसका हम प्रूफ भी देख लेंगे। प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये, जो आपके 7.11 में आप देखना कितनी वो ये प्रॉपर्टीज यूज हो जाएंगी, जिससे आपका क्वेश्चन जिसके आपके क्वेश्चन की जो सोल्यूशन है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। और मिसलेनियस में इसका हद से भी ज़्यादा यूज़ है, लगभग हर एक क्वेश्चन में मिसलेनियस में है प्रॉपर्टीज़ का यूज़, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। और प्रूफ मैं क्यों दिखाऊंगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन आए, प्रूव दिस प्रॉपर्टी। क्या ये बहुत छोटी छोटी प्रूफ है, बहुत छोटे प्रूफ इसके, लेकिन आएगा मतलब एग्जाम में इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी दिखा लो आप, है ना। क्योंकि अगर आप चाहते ही हो सबसे ज्यादा सिक्योर कर लेना 12th में, क्यों फिर हम फजूल में 2 नंबर के सवाल भी हम जाने देंगे, है कि नहीं। हाँ, तो जो सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी इसमें है वो प्रॉपर्टी नंबर 0, या प्रॉपर्टी 0 कह दो, प्रॉपर्टी 1 कह दो, आप तक है। सपोज मैं प्रॉपर्टी 1 लिख लूंगा यहाँ पर। वो प्रॉपर्टी 1 ये चीज है कि अगर आपके पास कोई डिफरेंट इंटीग्रल है a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, अगर आपके पास कोई भी डिफरेंट इंटीग्रल है
a टू बी एफ ऑफ एक्स डी जिसके लिमिट्स है a से लेकर b तक, ये इंटीग्रल किसके बराबर और हम लिख सकते हैं, बताया जाता है कि यही इंटीग्रल जो है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इंटीग्रल a टू b एफ ऑफ टी डी टी। इसका मतलब ये है लिमिट्स में मैंने कोई चेंज नहीं की, यहां पर भी लिमिट्स थे a टू b, यहां पर भी लिमिट्स है a टू b, फिर चेंज क्या हुआ, यहां पर लेकिन वेरिएबल था x जिसकी मैं इंटीग्रेशन कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू dx, और यहां पर भी लिमिट्स है वही, लेकिन यहां पर वेरिएबल है t जिसकी मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू t। इतनी फर्क है कि यहां पर x चेंज हुआ विद द वेरिएबल t, इतनी ही फर्क है। अब मसला है कि इसका प्रूफ क्या है, देखो प्रूफ बेटा, प्रूफ ये है कि सपोज अगर मैं ये वाला इंटीग्रल लूंगा, इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx, ठीक है बेटा, ये मैं यहां पर इंटीग्रल ले रहा हूं। इस इंटीग्रल में मैं एक सब्स्टिट्यूशन कर लूंगा, वो सब्स्टिट्यूशन ये है कि मैं पुट कर लूंगा, पुट x इज इक्वल टू t, ठीक है बेटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से आएगा 1, यहां से आएगा dt अपॉन dx, dx को हम यहां लेंगे, ये आएगा dx इज इक्वल टू dt। जब dx इज इक्वल टू dt भी आ गया तो देखेंगे इंटीग्रल का, हाँ अब और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, फिर आपको पता होती है कि जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं इन केस ऑफ द डिफरेंट इंटीग्रल्स, फिर हम देखते हैं लिमिट्स अपनी, लिमिट्स का क्या हो जाएगा, तो नया लोअर लिमिट, न्यू लोअर लिमिट। सो व्हाट इज माय न्यू लोअर लिमिट, माय न्यू लोअर लिमिट इज, यहाँ पर तो इनिशियली मेरा लिमिट था a, यही a में डालूंगा x की जगह, तो x a आएगा, ठीक, तो मेरा नया लोअर लिमिट और वापस आ गया a, इनिशियली भी a था, नया भी क्या आ गया a, न्यू अपर लिमिट, वो तो b है। इसका मतलब ये चीज है कि मेरा पूरा इनिशियल भी था b ही, मेरा नया भी आ गया b, तो इसका मतलब ये चीज है कि जो मेरा इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx है, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल, इनिशियली था मेरा लिमिट a, नया भी क्या आ गया a, तो यहां पर भी आएगा a, इनिशियली मेरा अपर लिमिट था b, नया भी क्या आ गया b, तो यहां पर मैं लिख लूंगा b, ओके। इसका मतलब है अब है f ऑफ x dx, मेरा जो f ऑफ x है, मेरा जो f ऑफ x है, f को पहले मैं अपनी जगह लिख लूंगा, अब है मसला इस x का, ये x मैंने पुट कर लिया t के बराबर, तो मैं यहां पर भी लिख लूंगा t, कि नहीं, यहां पर है dx मुझे देखना dt के बराबर, तो यहां पर मैं लिखूंगा dt, that is proved, वो ये तो मुझे प्रूव कर लेना था, इंटीग्रल ऑफ a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल a टू b इंटीग्रल f ऑफ t dt, वही तो मैंने प्रूव कर लिया, ये आपके सामने प्रूव भी है, ठीक है बेटा। इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन के इस प्रूफ के रिलेटेड कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो हुआ आपका कंप्लीट प्रॉपर्टी नंबर 1 बेटा। अब उठाने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। अब बेटा आएगा आपका प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो आपकी है वो ये है कि इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx जो होता है, ये इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि इंटीग्रल, लिमिट्स को मैं चेंज कर लूंगा, अगर इससे पहले a टू b था, अब मैं यही लिमिट्स लिख लूंगा b से लेकर a तक, f ऑफ x dx। लेकिन जब मैंने लिमिट्स को चेंज कर लिया तो यहां पर आएगा माइनस साइन। बस यही बता रही है ये प्रॉपर्टी, यही बता रही है प्रॉपर्टी। क्या बता रही है कि अगर इंटीग्रल f ऑफ x dx होगा और लिमिट्स है फ्रॉम a टू b, और अगर मैं चाहूं इन्हीं लिमिट्स को मैं चेंज कर सकता हूं, ऊपर से जिसको हम बोलते हैं बदल सकता हूं लिमिट्स को b से लेकर a तक, तो यहां पर लेकिन साइन जो है वो पहले माइनस आएगा। और अब है मसला प्रूफ इसका, तो प्रूफ ये है इसका, प्रूफ क्या है,
मैं यही इंटीग्रल वापस ले रहा हूं, इंटीग्रल a to b f of x dx. So this is now equal to, अगर मैं इस इंटीग्रल को बताऊं कि इस इंटीग्रल की इंटीग्रेशन किसके बराबर है, तो मैं सिंपली बोलूंगा इसकी जो इंटीग्रेशन दैट इज f of x है कि नहीं, और लिमिट्स क्या है, लिमिट से a से लेकर b तक है कि नहीं. मैं लिखूंगा यहां पर, इसके बाद मैं लिखूंगा यहां पर, लेकिन आप ऐसे नहीं कर लेना, आप कॉपी पर लिख लेना इस स्टेप के नीचे, ठीक है बेटा. सो ये आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो ये आएगा ऐसे f of b माइनस f of a, है कि नहीं. कितना आसान है बेटा. अब इसके बाद मैं क्या कर लूंगा, इसके बाद मैं ये माइनस कॉमन ले लूंगा, मैं लिखूंगा ऐसे माइनस, फिर आएगा पहले ऐसे f of a माइनस प्लस माइनस 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 हुआ प्लस, तो यहाँ पर आएगा f of b, आएगा कि नहीं. और क्या मैं फिर डायरेक्ट लिख सकता हूँ माइनस, इसके बदले ब्रैकेट f of a में क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसके बदले ऐसे, इसके बदले मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ b a f of x dx. देखो बेटा माइनस ये वाला माइनस है, और अगर आप इसको सॉल्व और कर लोगे, इंटीग्रल f of x इंटीग्रल लिमिट्स b to a, तो इसका मतलब ये है ना कि ये वापस आएगा f of a माइनस f of b. वही तो मैंने यहाँ पर लिख ले लिया, यही तो मुझे प्रूव कर लेना था. तो होगी ना मेरी सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव, हो गई प्रूव कि नहीं. और इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन, इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन होगा, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. एक्सीलेंट, शाबाश. तो आपकी जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो गई. ठीक है बेटा. तो उठाने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 3. प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो आपकी है, एक और प्रॉपर्टी नंबर 2 का एक स्पेशल केस एक भी है. वो ये है कि पहले हम वही देख लेंगे. वो स्पेशल केस एक इसका है प्रॉपर्टी नंबर 2 का, वो ये चीज है कि अगर ऐसे होगा इंटीग्रल f of x dx और लिमिट सेम होंगे, ऊपर भी लिमिट सेम होगा और नीचे भी लिमिट सेम होगा, ये बराबर होता है 0 के. किसके बराबर होता है, आप बताओगे सर इसका प्रूफ क्या है. देखो देखो बेटा प्रूफ क्या है इसका. सबसे पहले हम ये इंटीग्रल वापस ले लेंगे f of x dx. अगर इसकी आप इंटीग्रेशन कर लोगे तो वो आएगा ऐसे f of x आएगा वो, और लिमिट्स क्या है, लिमिट्स a to a ही है वापस, है कि नहीं बेटा. तो जब मैं इस लिमिट्स को डाल दूंगा यहां पर, तो ये आएगा ऐसे f of a माइनस f of a, एंड व्हाट्स f of a माइनस f of a, इट्स अल्टीमेटली 0. ये तो मुझे प्रूव कर लेना था कि इंटीग्रल f of x dx लिमिट्स a to a, ये तो अल्टीमेटली 0 के बराबर है. वही तो मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया. इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन आपको होगा, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा. ठीक है. सो मूविंग टू प्रॉपर्टी नंबर 3 नाउ. मूविंग टू प्रॉपर्टी नंबर 3 नाउ. देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी नंबर 3 हमको बता रही है कि अगर हमको इंटीग्रल a to b होगा, अगर हमको इंटीग्रल a to b f of x dx है, ये किसके बराबर होगा. हम बता रहे हैं ये जो इंटीग्रल है, ये हमको, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल a to c f of x dx प्लस इंटीग्रल c to b f of x dx. अब आपका क्वेश्चन होगा सर यहां पर तो सिर्फ a से लेकर b तक था, लेकिन यहां पर ये c वाला जो लिमिट है ये कहां से आ गया. ये तो आपका क्वेश्चन होगा कि नहीं. इसका सिंपली प्रूफ क्या है वो देख लीजिए. इसका जो प्रूफ जो है, ये सिंपली एक लॉजिकल प्रूफ है इसका. वो प्रूफ क्या है, सपोज आप मान लो कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, और इस फंक्शन में
मुझे सपोज इस चीज का एरिया निकाल लेना है, ठीक है। क्वेश्चन है मुझे जाना है ए से लेकर बी तक। सपोज मैं इस पॉइंट को मान लूंगा ए और इस पॉइंट को मान लूंगा बी, बट मैंने लाया साथ में सी, तो इसका मतलब ये चीज है, आप मान लो सपोज यहां पर कोई पॉइंट सी है बीच में, तो पहले मैं यहां से लेकर यहां तक का एरिया कैलकुलेट कर लूंगा, उसके बाद मैं यहां से लेकर यहां तक का एरिया कैलकुलेट कर लूंगा, और जो इन दोनों का एरिया जब मैं ऐड कर लूंगा तो वहां पर मुझे ए से लेकर बी तक का एरिया निकलेगा। कितना सिंपल है। तो इसका मतलब ये तो सिंपल, अगर आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लोगे तो कोई बात नहीं है, अगर आप इसको ऐसे भी इंटीग्रेशन कर लोगे दो हिस्सों में, ठीक है। इसका मतलब ये चीज है, सपोज मुझे जाना है इलाही बाग से, मुझे जाना है लाल चौक तक। कहां से जाना है? मुझे इलाही बाग से जाना है लाल चौक तक। मैं बता रहा हूं कि सपोज, छोड़ो मारो लाल चौक को गोली, सपोज मुझे जाना है इलाही बाग से लेकर गुलाब बाग तक। कहां से जाना है? इलाही बाग से मुझे जाना है गुलाब बाग तक। मैं बता रहा हूं, मैं जा रहा हूं ऐसे, मैं जा रहा हूं इलाही बाग से पहले जुकुरा तक, इलाही बाग से जुकुरा तक, फिर मैं जा रहा हूं जुकुरा से लेकर गुलाब बाग तक। मैं डायरेक्ट बोल लूं मैं जा रहा हूं इलाही बाग से गुलाब बाग तक, अच्छी बात है वो भी, या मैं ऐसे बताऊं मैं जा रहा हूं पहले इलाही बाग से लेकर जुकुरा तक, फिर जुकुरा से लेकर गुलाब बाग तक, एक ही बात है, क्योंकि एक ही रास्ते में दोनों आ रहे हैं। सिमिलरली बात यहां पर भी है, मैं बताऊं मैं ए से लेकर बी तक जा रहा हूं डायरेक्ट, या ए से सी तक, फिर सी से बी तक, एक ही बात है। सपोज पॉइंट देखो, यह है ए, यह है बी, बीच में मैं ले रहा हूं सी, तो पहले मैं जा रहा हूं ए से सी तक, फिर सी से बी तक। ये सिंपली से एक लॉजिकल प्रूफ है बेटा, ठीक है। इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन कोई भी होगा आपको, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा, ठीक है। सो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 भी अभी कंप्लीट हो गई। तो प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो ये चीज है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है बेटा। यानी ये वाला जो इंटीग्रल है इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी, ये a प्लस बी मतलब हुए इन दोनों लिमिट्स को ऐड कर लेना, फिर माइनस एक्स कर लेना, फिर dx। अब बताओगे सर इसका प्रूफ क्या है? देखो बेटा प्रूफ, ठीक है। प्रूफ इसका ये चीज है, सपोज मैं क्या लूंगा, मैं ये वाला इंटीग्रल लूंगा, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अब इस इंटीग्रल में मैं क्या कर लूंगा, मैं पुट कर लूंगा, मैं एक सब्स्टिट्यूशन कर लूंगा। वो सब्स्टिट्यूशन ये चीज है कि मैं पुट कर लूंगा, पुट a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी, ठीक है बेटा। डिफरेंशिएटिंग द बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर आएगा माइनस डी एक्स। ये कौन सा माइनस डी एक्स आएगा? क्योंकि यहां पर आता है डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स को मैंने यहां चढ़ा लिया, और ये आएगा डी टी, और ये आएगा डी टी। मल्टीप्लाई टेकिंग माइनस साइन ऑन बोथ साइड्स, और या आप ऐसे भी बताओ मल्टीप्लाइंग माइनस ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ आएगा dx और यहाँ आएगा माइनस dt। आएगा बेटा कि नहीं? और अब जो मेरा नया लोअर लिमिट है वो क्या आएगा? वो आएगा, पहले मुझे डालना है a, कहां पर डालना है? x की जगह। तो जब मैं वो डालूंगा आएगा a प्लस बी माइनस ए इक्वल टू टी, एंड ए कट्स। इसका मतलब है b इज इक्वल टू टी, मेरा एक नया लोअर लिमिट आ गया कि नहीं? नया अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है मेरा? वो है b। मैं डाल दूंगा x की जगह b, तो ये आएगा ऐसे a प्लस बी माइनस बी इक्वल टू टी, बी एंड बी कैंसल्स। इसका मतलब है a आ गया t के बराबर, सॉरी t आ गया a के बराबर। तो नया लोअर लिमिट भी आ गया, नया अपर लिमिट भी आ गया, डाल देंगे क्वेश्चन में, है कि नहीं? अब देखो क्वेश्चन में क्या आएगा। अब क्या आएगा क्वेश्चन में? अब इसका मतलब ये चीज है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स,
इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा वो बेटा पूरा कंसंट्रेट कर लेगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, इनिशियल लोअर लिमिट था a, नया लोअर लिमिट क्या आ गया, y गया आ गया b। इनिशियल अपर लिमिट था b, नया अपर लिमिट क्या आ गया, वो आ गया a। एफ ऑफ मैंने पुट कर लिया था, पुट a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी, वही मैं लिख लूंगा। और dx, dx किसके बराबर आ गया, माइनस dt के, इंटू माइनस dt। अब मैं क्या कर लूंगा इसके बाद, जो ये माइनस साइन है, ये ना -1 भी वहां बराबर आ सकता है, इसको मैं इंटीग्रल के बाहर लूंगा, मैं लिखूंगा ऐसे माइनस a टू b एफ ऑफ टी dt। पूरा कंसंट्रेट कर लेना, मुझे प्रूफ में दिखाना है लिमिट्स a टू b। तो मैं क्यों ना एक चीज करूं, जो ये माइनस a टू b है, मैं लिमिट्स की चेंज कर लूंगा। तो ये आएगा ऐसे माइनस, जब मैं इसके अंदर वाले की लिमिट्स ऊपर से चेंज कर लूंगा तो वो किसके बराबर होता है, जब लिमिट चेंज करूंगा तो पहले माइनस साइन आती है, फिर आएगा ऐसे a टू b, वही आएगा कि नहीं। यही आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। अंदर से आएगा एफ ऑफ टी डी टी। मुझे पता है यहाँ पर थोड़ा मैसअप हो गया, उसके लिए सॉरी। अब आप इसके यहाँ पर कर लेना है, ठीक है, ये सिंपल है, पहले लिमिट्स को चेंज कर लिया। तो इसके बाद क्या आएगा पूरा देख लेना। अब इसके बाद जब मैं माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई दे दूंगा तो वहां पर प्लस आएगा, तो ये आएगा ऐसे इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ टी डी टी आएगा कि नहीं। लेकिन मुझे प्रूव क्या कर लेना है, मुझे प्रूव कर लेना है a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो मैं इसी इंटीग्रल को लिख लूंगा ऐसे, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब बताओगे सर खुद ही कैसे आपने लिख लिया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बेटा यही तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि अगर वेरिएबल चेंज करो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ती है। तो इसी इंटीग्रल एफ ऑफ टी डी टी इंटीग्रल a टू बी, इसको मैं लिख सकता हूँ a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो मेरी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। इसके बाद भी कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, एक्सीलेंट, शाबाश। सो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 भी कंप्लीट हो गई। मूविंग टू प्रॉपर्टी नंबर 5 नाउ। मूविंग टू प्रॉपर्टी नंबर 5। ओके बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है आपकी। प्रॉपर्टी नंबर 5 बता रही है कि इंटीग्रल 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर a तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस a से लेकर 2a तक एफ ऑफ 2a माइनस एक्स dx। मुझे जाना है, पूरा कंसंट्रेट कर लेना, मुझे जाना है और यहां से लेकर इलाहीबाग से गुलाबाग तक। मैं बता रहा हूं, मैं क्यों ना पहले लिखूं इसको, मानो 0 को इलाहीबाग, 2a को मान लो गुलाबाग। मैं बता रहा हूं जब मैं जा रहा हूं इलाहीबाग से लेकर गुलाबाग तक, बीच में मुझे जुकुरा आ रहा है, मैं क्यों ना पहले लिखूं इलाहीबाग से जुकुरा, फिर मैं लिखूं जुकुरा से लेकर, एक मिनट बेटा, तो मैं बता रहा हूं मैं क्यों ना ऐसे लिखूं इलाहीबाग से लेकर जुकुरा तक, फिर लिखूंगा जुकुरा से लेकर गुलाबाग तक। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ऐसा, वरना यही है 0 से 2a तक जाना है तो बीच में a आएगा ही आएगा। सो मैं जा रहा हूं 0 से लेकर a तक और फिर मैं जा रहा हूं a से लेकर 2a तक, दरवाजा कर बंद, फिर मैं जा रहा हूं a से लेकर 2a तक, ठीक है बेटा। लेकिन लिमिट्स यहाँ पर यहाँ पर फंक्शन क्या है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। आप बताओगे इसका प्रूफ क्या है, देखो बेटा प्रूफ क्या है। सपोज मैं इंटीग्रल यही लूंगा, इंटीग्रल 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है बेटा।
तो ये इंटीग्रल जो है ये बराबर है इंटीग्रल 0 से लेकर a तक प्लस f ऑफ x dx प्लस a से लेकर 0 तक, 0 से लेकर a तक, फिर a से लेकर 2a तक। बेटा यहां पर मैंने प्रॉपर्टी गलत लिखी, 0 से लेकर a तक f ऑफ x dx प्लस 0 से लेकर a तक है यहां पर, 0 से लेकर a तक f ऑफ 2a माइनस x dx। ये है प्रॉपर्टी और प्रूफ इसका ऐसे जो मैंने वहां पर एग्जांपल दी थी वो मुझे यहां पर देनी थी। तो इसका मतलब है 0, मैंने यहां पर, मैं कहां पर हूं, मैं हूं इलाही बाग में। इलाही बाग से मैं कहां पर गया, मैं गया जुकर, इलाही बाग से मुझे जाना है गुलाबाग तक। तो मैं लिख रहा हूं इलाही बाग से पहले मैं गया जुकरा तक और जुकरा से मैं फिर गया इलाही बाग तक और ये रख लिया मैंने फंक्शन ऐसी f ऑफ x dx, f ऑफ x dx। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात। अब मुझे इसको प्रूव कर, मुझे दिखाना है ना कि ये इंटीग्रल इसके बराबर है, वो मैं कैसे दिखा लूंगा, पूरा कंसंट्रेट कर लेना। अब मैं यहां पर क्या कर लूंगा, मैं लिख लूंगा यहां पर, बेटा पूरा कंसंट्रेट कर लेना, मैं यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन कर लूंगा इस वाले इंटीग्रल में। मैं लिख लूंगा ऐसे, हाँ यहां पर अब प्रूफ मुझे दिखाना है तो मैं ऐसे लिख लूंगा पहले। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx प्लस, इसको मैं फिलहाल I1 रख लूंगा नाम, क्या रख लूंगा नाम, I1, इस वाले इंटीग्रल को। ठीक है बेटा, अब उसके बाद अब पूरा देख लेना आपको कैसे लिख लेना है। जब आपने कॉपी पर यहाँ, अगर मैं वहां यहाँ भी लिख लूं ना, मैं आपको पर ऐसे बताऊंगा ऑर्डर में कॉपी पर कैसे लिख लेना है। जब आप यहां तक पहुंच गए उसके बाद आपको ऐसे लिख लेना है, I1 जो है, I1 आपका बराबर किसके है, इंटीग्रल 0 से इंटीग्रल a से लेकर 2a तक f ऑफ x dx, ये आपका इंटीग्रल। ओके, इस पे अब हम एक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। वो क्या सब्स्टिट्यूशन हमारी रहेगी, पूरा कंसंट्रेट कर देना। हम लिख लेंगे ऐसे, पुट x इज इक्वल टू 2a माइनस टी, पुट x इज इक्वल टू 2a माइनस टी, सब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा ऐसे dx इज इक्वल टू माइनस dt, ये आएगा। अब मेरा नया लोअर लिमिट क्या आएगा, न्यू लोअर लिमिट, न्यू लोअर लिमिट आएगा x की जब मैं a डाल दूंगा तो ये आएगा ऐसे, फिर a 2a आएगा यहाँ, सो a माइनस 2a वो आएगा माइनस a इज इक्वल टू माइनस टी, है कि नहीं, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो t a के बराबर आएगा। सो a इज इक्वल टू टी मेरा, आप लिख लेना वहां पर, मैं अब ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि जगह मुझे कम पड़ गई। x आप क्या लिख लेना पहले, x की जगह a, सो a जब लिख लोगे सो a 2a आएगा यहाँ, तो a माइनस 2a इज इक्वल माइनस टी आएगा, माइनस a इज इक्वल माइनस टी, माइनस और माइनस कैंसिल t। सिमिलरली नया अपर लिमिट आएगा, अपर लिमिट ऊपर है 2a, यहाँ पर मैं लिख लूंगा x की जगह 2a, सो 2a आएगा यहाँ, तो 2a माइनस 2a इज 0, सो 0 इज इक्वल टू माइनस टी, और माइनस टेकिंग द माइनस ऑन बोथ साइड्स टू 0 इज इक्वल टू टी। आया नया अपर लिमिट भी, आया नया लोअर लिमिट भी। अब इसका मतलब ये चीज है कि जो मेरा ये इंटीग्रल है ये किसके बराबर आएगा, वो मैं यहां पर दिखा लूंगा आपको, वो आएगा अब ऐसे, या इसके बाद जाना, आप लिख लेना सारा ऑर्डर में, मैं आपको दिखा रहा हूं इसके बाद। सो इसके बाद इसका मतलब ये चीज है कि जो मेरा I1 है वो आएगा इंटीग्रल, a था लोअर लिमिट वो a ही रहेगा, अपर लिमिट आ गया 0 तो यहाँ पर 0 आएगा, f ऑफ x dx तो यहाँ पर आएगा f ऑफ x की जगह आएगा 2a माइनस टी, और dx की जगह क्या आएगा, माइनस dt, यही आएगा इंटू माइनस dt आएगा, यही आएगा। तो इसका मतलब ये चीज है, जब मैं फिर इसके बाद वापस कहां पहुंचना है, इस स्टेप पर, तो फिर लिख लेना है यहाँ पर I1 का वैल्यू अब हम यहाँ पर डाल देंगे, तो वो क्या आएगा देखो बेटा, सो वो आएगा वैसे, सो दिस इज नॉट इक्वल टू, पहले ये ऐसे ही लिख लेंगे हम, 0 टू a f ऑफ x dx प्लस I1 का वैल्यू क्या है, इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ 2a माइनस टी इंटू माइनस डी टी, इंटू माइनस डी टी, वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद
जब आपने ये स्टेप भी लिख ले लिया, इसके बाद लिख लोगे आप ऐसे, फिर शाबाश। वेरी गुड। सो इसका मतलब ये चीज है, सो दिस इज नाउ इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a f of x dx प्लस इंटीग्रल 0 टू a, मैं लिख लूंगा ऐसे f ऑफ 2a माइनस टी, अंदर में लिख लूंगा dt, और जो माइनस वन है वो मैं बाहर लिख लूंगा, वो तो यहाँ पर आएगा -1, तो यहाँ पर आएगा माइनस, आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, एक्सीलेंट, शाबाश। अब रख लो फिलहाल इसको ऐसे ही, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस बाहर निकलेगा। लेकिन मुझे चाहिए, ये तो अभी है 0 से लेकर a तक, ये तो है अभी 0 से लेकर a तक, अगर मैं इसी इंटीग्रल को चेंज कर लूंगा, या अगर हम ऐसे ही रख लेंगे इसको, एक मिनट को लेकर 0 से लेकर a तक हमको यहाँ पर भी आ गया, 0 से लेकर a तक हमको, मैं क्यों चेंज कर लूँ इसको, तो ये आएगा 0 से लेकर a तक, और एक मिनट, माइनस यहाँ पर नहीं आना चाहिए, माइनस कैसे आपको यहाँ पर आ गया, क्योंकि अगर मुझे यहाँ से जाना है 0 से a, एक मिनट, शायद बेटा एक गलती हमने कर ली है कि वहां पर जो माइनस है ना, जो यहाँ पर ये माइनस आ रहा है, ये वहां पर शायद dx इक्वल टू dt आ रहा है, वहां पर जहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन कर ली थी, वहां पर आप चेक कर लेना, यहाँ पर प्लस आ जाना चाहिए, ये माइनस नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर ये प्लस होना चाहिए, क्योंकि वहां पर dx इक्वल dt, शायद वहां पर गलती हो गई है, वहां पर एस dt आएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर फिर प्लस ही रहेगा, और जब ये प्लस ही रहेगा तो सिंपली हो गया ना प्रूव, ये रहेगा ऐसे 0 टू a f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ 2a माइनस t के बदले में x भी लिख लूं, अब ये आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 से ही पता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, dx, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। इसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि वहां पर हमने गलती की है, मैं 100% श्योर हूँ, वहां पर सिर्फ dt आ जाना चाहिए, क्योंकि माइनस में मुझे कोई गलती हो गई है शायद वहां पर, क्योंकि वो वहां पर dx इज इक्वल टू dt आ रहा है, फिर भी मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं ये आपके लिए, फिर भी मैं आपके लिए चेक भी कर लेता हूं, ये है आपका ओके, फिर हमको लिमिट्स में चेंज हुई, लिमिट्स में गलती हुई है, क्योंकि लिमिट्स फिर वहां पर क्या आते हैं, लिमिट्स आते हैं, ये यहाँ पर माइनस ही है, एक जगह हमको लिमिट्स में फिर बेटा कंफ्यूजन गलती हो रही है, कि वहां पर फिर लिमिट्स जो है, लिमिट्स में मैंने गलती की है, लिमिट्स वहां पर 0 टू a नहीं आ रहे हैं, लिमिट्स वहां पर आ रहे हैं, लिमिट्स वहां पर आ रहे हैं a टू 0, क्या आ रहे हैं लिमिट्स a टू 0, फिर जो ये माइनस यहाँ पर ये ठीक है, और इसी लिमिट्स को जब मैं चेंज कर लूंगा तो ये वो आएगा और माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस, क्योंकि यहाँ पर आएगा ना फिर ऐसे, जब मैं लिमिट्स को लिख लूंगा ऐसे 0 टू a, तो यहाँ पर आएगा पहले माइनस, एक तो माइनस अपना ही था इनिशियली, और जब लिमिट्स को मैं चेंज कर लूंगा तो यहाँ पर और एक माइनस आएगा, और वो माइनस इंटू माइनस अल्टीमेटली प्लस हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पर अल्टीमेटली प्लस ही आएगा। सो लिमिट से मैंने चेंज कर लिया, वहां पर माइनस dt आ रहा है, लिमिट्स में मैंने गलती की है, वहां पर आप देख लेना, आपको वहां पर वो मैंने शायद फ्लो में गलती हुई होगी, वहां पर है 0 टू a ही आएगा, और ये आपकी जो प्रॉपर्टी है ये प्रूव हो गई बेटा, है कि नहीं, ये आपकी प्रॉपर्टी। इसके बाद भी कोई भी कंफ्यूजन होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और एक बार बता रहा हूँ, जो हमारी से गलती हुई है वो लिमिट्स को चेंज करने में वहां पर हुई थी, अगर आप और कंफ्यूज हो, मैं आपको नहीं से इसका प्रूफ दिखा सकता हूँ, ये कोई मसला उतना बड़ा नहीं है, मैं नहीं से ही आपको इसका प्रूफ दिखा लूंगा, कोई बात नहीं है, हमको लिमिट्स में गलती हो गई है, एक मैं आपको नहीं से प्रूफ ही दिखा लेता हूँ इसका। देखो बेटा, अगर आप फॉर एग्जांपल कंफ्यूज हो गए, मैं नहीं से दिखा लेता हूँ, सपोज मैं और वापस, सपोज अब मुझे इसका प्रूफ दिखाना है नहीं से, मैं नहीं से जाऊंगा, इंटीग्रल 0 टू 2a f ऑफ x dx, ये किसके बराबर मैं लिख सकता हूं, 0 से लेकर a तक
एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, फिर मैं जा रहा हूं ए से लेकर 0 तक, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यही हो रहा है बेटा कि नहीं? फिर क्या मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इस वाले इंटीग्रल में मैं कर रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर इस वाले इंटीग्रल में एक, आप लिख ले रहा है पहले लेट आई वन, इस वाले इंटीग्रल में एक सब्स्टिट्यूशन में कर रहा हूँ, ये चीजें मैं लिख रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2a माइनस टी, यही लिख रहा हूँ मैं। लिमिट्स क्या आएगा, यहाँ पर तो है a, तो x की जगह यहाँ पर क्या आएगा a, सो a माइनस 2a, वो आएगा माइनस ए, माइनस इज इक्वल माइनस टी, तो a आएगा t, और नया अपर लिमिट क्या आएगा, मैं पुट कर रहा हूं, पुट x की जगह जब 0 में लिख लूंगा, सो 0 x की जगह, हाँ x की जगह पहले मैंने 0 डाल दिया, अब x की जगह मैं क्या डालूंगा, 2a डाल दूंगा, सॉरी x, पहले मैंने x की जगह a ले लिया, अब मैं इसी x की जगह 0 लिख लूंगा, सो 0 इज इक्वल टू a, सो माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस टी आएगा, 0 माइनस 2a इज इक्वल माइनस टी, एंड दिस माइनस, एक मिनट 0 से a, सॉरी यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 2a है, सो 2a माइनस 2a वो तो 0 हुआ, और नया लिमिट जो मेरा है वो क्या निकला, वो t के बराबर निकला, है कि नहीं? यहाँ पर आएगा 0 इज इक्वल माइनस टी, टेकिंग माइनस ऑन बोथ साइड्स, तो t निकलेगा 0। अब देख लेना हमने गलती कहां पर की थी। सो इसके बारे में लिख सकता हूँ 0 to 2a f of x is equal to इंटीग्रल 0 to a f of x dx प्लस, अब देखो हमने गलती क्या की थी, इंटीग्रल नया लोअर लिमिट है, या इनिशियली लोअर लिमिट था a, अब नया क्या आ गया, इनिशियली जो था वो a था, नया भी क्या आ गया, वो भी a ही है a ही कि नहीं, है ना ये, और नया क्या आएगा, नया आएगा 0, सो a से लेकर 0 तक, है ना नया लोअर लिमिट क्या आ गया, अपर लिमिट मुझे आ गया 0, और अंदर क्या आएगी फंक्शन f ऑफ x की जगह जाएगा 2a माइनस टी डी टी, आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं? लेकिन मुझे जरूरत है 0 से लेकर a तक यहाँ पर प्रूफ में, तो इसीलिए मैं ऐसे लिख लूंगा, सो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल 0 to a f of dx प्लस, और एक मिनट बेटा, जो यहाँ पर जब मैंने पुट कर लिया ना, पुट x इज इक्वल टू, जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर लेता तो यहाँ पर आता है ऐसे dx इज इक्वल टू माइनस डी टी, यही है, और टेक डी इज इक्वल माइनस डी टी, तो यहाँ पर इस dt के बदले आएगा ऐसे इंटीग्रल a से लेकर 0 तक f ऑफ 2a माइनस टी, यहाँ पर dt ने यहाँ पर माइनस dt आता ना माइनस dt, तो ये dt रखूंगा मैं यहाँ पर, उस माइनस को मैं ले लूंगा बाहर, उस माइनस को मैं क्या ले लूंगा बाहर, तो ये रहेगा ऐसे वो माइनस, सो ये आएगा ऐसे इंटीग्रल 0 to a f of x dx प्लस, अब है यहाँ पर माइनस, अब जब मैं इस इंटीग्रल के लिमिट्स चेंज कर लूंगा तो वो आएगा माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस, तो यहाँ पर आएगा सिंपली 0 से लेकर a तक f ऑफ 2a माइनस टी डी टी, ठीक है। लेकिन मुझे x चाहिए, और फिर इसके दूसरे स्टेप में लिख लेना, लास्ट के स्टेप में ऐसे लिख लेना, दिस इज इक्वल टू 0 to f of x प्लस इंटीग्रल 0 लिमिट से 0 to f of 2a माइनस x dx, क्योंकि अगर आप t की जगह x भी लिख लोगे नो प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी 1 बता रही है, अब वेरिएबल को चेंज करो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगी, तो ये इसका प्रूफ था जो मैंने आपको नहीं से लिखा दिया। इसके बावजूद भी कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होगा, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 5। गलती इसके पहले वाले प्रूफ में हमने क्या की थी, लिमिट्स हमने वहां पर गलत ले लिए थे, वो अब हमने सही ले लिए। अब बेटा है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो हमारे पास है वो ये चीज बता रही है कि इंटीग्रल
प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारे पास ये चीज़ है कि जो इंटीग्रल हमारा होता है 0 से लेकर 2a f of x dx, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटीग्रल 0 to a f of x dx में लिख सकता हूँ इसको। बट कब लिख सकता हूँ? इफ f of 2a minus x is equal to f of x, और यही इंटीग्रल जो है ये जीरो होगा इफ, कौन सा इंटीग्रल जीरो होगा? ये वाला इंटीग्रल। इफ f of 2a minus x is equal to minus x, ये इंटीग्रल है, ये प्रॉपर्टी है कि f of 0 to 2a f of x dx is equal to 2 बाहर 0 to a f of x dx। बट इफ अगर मैं इस x की जगह f of 2a minus x लिख रहा हूं, वापस मुझे f of x ही मिल रहा है, और यही इंटीग्रल 0 के बराबर है इफ f of 2a minus x, जहां पर मैं x की जगह 2a minus x लिख रहा हूं, वो मुझे माइनस f of x आ रहा है। ये भी है प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, आपको पता है प्रूफ इसका। देखो फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 5 आपने क्या पढ़ा कि इंटीग्रल 0 से लेकर 2a f of x dx जो होता है ये बराबर होता है किसके? 0 से लेकर a तक f of x dx प्लस इंटीग्रल 0 से लेकर a तक f of 2a minus x dx। सपोज मैं पुट कर लूंगा, पुट या मान लूंगा, सपोज मैं हम मान रहे हैं लेट f of 2a minus x is equal to f of x, तो ये इंटीग्रल क्या बनेगा फिर? सपोज अगर मैं इसको फर्स्ट नाम रख लूंगा इस इक्वेशन को, तो ये मुझे क्या बन रहा है? ये आ रहा है ऐसे। सो दिस इंप्लाइज इंटीग्रल 0 to 2a f of x dx इज इक्वल इंटीग्रल 0 to a f of x dx प्लस, इसके बदले में लिख सकता हूँ 0 to a f of 2a minus x के बदले में लिखूँ f of x dx, और ये इंटीग्रल जो है 0 to a f of x dx प्लस इंटीग्रल 0 to a f of x, दो बार है सेम, तो ये आएगा ऐसे ट्वाइस इंटीग्रल 0 to a f of x dx, इसका प्रूफ है। इसके बाद आपको ऐसे ही दिखाना है ना, जीरो वाला आप लिख लेना, वहां पर क्या आप लिख लेना, लेट दिस f of 2a minus x is equal to minus x, तो वहां पर क्या आएगा फिर? जब आप ऐसे लिख लोगे, यहाँ पर आएगा 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of माइनस 0 to a माइनस f of x dx, तो वो कैंसिल हो जाएंगे और वो जीरो आएगा। ठीक है बेटा, कितना आसान है। इसके बावजूद भी कोई भी कंफ्यूजन होगा इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब लास्ट की प्रॉपर्टी है, लास्ट की प्रॉपर्टी है वो ये चीज है कि प्रॉपर्टी नंबर 7 आई गेस है ये। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रल माइनस a से लेकर a तक f of x dx जो होती है ये बराबर होगा क्या? इंटीग्रल माइनस a to a f of x dx जो होता है ये बराबर होगा f of x की। किसके बराबर होती है? f of x के। कब होगा? if f of x is इवन फंक्शन, और ये इंटीग्रल आई गेस शायद 2 है यहाँ पर, आई विल चेक फ्रॉम द बुक, शायद यहाँ पर लास्ट की प्रॉपर्टी है। ओके वेरी गुड, शाबाश। लास्ट की प्रॉपर्टी है इंटीग्रल माइनस a से लेकर a तक f of x dx इज इक्वल टू ट्वाइस है, ट्वाइस इंटीग्रल 0 to a f of x। इफ f of x इवन फंक्शन है और यही इंटीग्रल बराबर होता है 0 के इफ f of x इज ऑड फंक्शन। ये आपको याद रखेंगे प्रॉपर्टी। अब है मसला, आपका क्वेश्चन होगा सर इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है? देखो बेटा क्या होता है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन होता है ये, सपोज अगर मैं लूंगा कोई फंक्शन f of x इज इक्वल टू x रेज पावर 6 ले रहा हूं मैं,
क्या ले रहा हूँ, x रेज पावर 6 में फंक्शन ले रहा हूँ, और इसी फंक्शन में मैं x जो वेरिएबल है मैं पुट कर लूंगा माइनस एक्स, यानी मैं ये लूंगा ऐसे f ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी x ऑफ माइनस यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो ये आएगा ऐसे माइनस एक्स रेज पावर 6, और माइनस एक्स रेज पावर 6 क्या आएगा, इट इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 6। इसका मतलब है f ऑफ x जो आ गया, और जब उसमें मैंने माइनस ले लिया तो वो फिर भी पॉजिटिव फंक्शन ही आएगी, यानी f ऑफ माइनस एक्स आ रहा है f ऑफ x ही वापस। इस वाले फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। सपोज एक और एग्जांपल आपकी है, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन cos x। सपोज अगर मैं cos ऑफ माइनस एक्स भी ले लूंगा, cos ऑफ माइनस एक्स भी वापस cos x ही आएगा। इसी को बोलते हैं इवन फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको लग जाएगी जरूरत ये। और ऑड क्या होती है, ऑड फंक्शन देखो बेटा, ऑड फंक्शन होती है अगर f ऑफ माइनस एक्स आप लोगे वो वापस आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल साइन ऑफ माइनस एक्स है, वो किसके वो मत आता है साइन जैसे कॉस ऑफ माइनस एक्स आता है कॉस एक्स के बराबर, साइन ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है, वो आएगा वापस माइनस साइन ऑफ एक्स। इसका मतलब है एफ ऑफ माइनस एक्स आता है बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यही आपको जरूरत है इस प्रॉपर्टी में कि इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स होता है बराबर 2y0 टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स इफ एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, और यही 0 के बराबर होता है इफ एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है। ये तो मैंने आपको यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज का प्रूफ दिखा लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 7.11 सारी सॉल्व करके दूंगा। उसके बावजूद भी कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आपको होगा इन प्रूफ के रिलेटेड, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। शुक्रिया।